फ्रेंड्स, आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वह है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे बहुत काम आता है। आत्मविश्वास ही वो चीज है जिससे हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमारे कदम बैकवर्ड्स चलेंगे। अगर इंसान में आत्मविश्वास नहीं होगा तो वह अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। आत्मविश्वास के द्वारा ही वह अपने कदम आगे बढ़ा पाता है, सक्सेस गेन करता है, बहुत कुछ दुनिया में अचीव कर पाता है। मैं आपको ज़्यादा कुछ बोलने से पहले एक माया नाम की एक लड़की की छोटी सी कहानी से शुरुआत करती हूँ। इस बार कहानी पहले, बाकी बातें बाद में। एक माया नाम की लड़की थी जो जॉब करती थी। वो बहुत ब्रिलियंट थी, क्रिएटिव थी, एंड शी वॉज अ ड्रीमर। ड्रीमर मतलब सोती नहीं रहती थी। वह बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी। उसके मन में बहुत सारे गोल्स थे, बहुत सारी चीजें थी जिसको वो अचीव करना चाहती थी। मगर उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। वह जब भी कोई काम करने जाती थी तो उसके मन में सेल्फ डाउट हो जाता था। वह नर्वस हो जाती थी, उसकी वॉइस ट्रेम्बल करने लगती थी, उसका हार्ट वीक पड़ जाता था, वह घबरा जाती थी। और वह इस घबराहट में क्या होता था, उसके हाथ पांव कांपने लगते थे और वह कोई भी कार्य पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कर पाती थी और अपने स्टेप्स बैकवर्ड ले लेती थी कि नहीं, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं पाऊंगी, आई कैन नॉट डू इट। तो आई कैन नॉट डू इट उसके दिमाग में रहता था, दिल में रहता था, और उसके पास कोई करेज नहीं था। मगर वह बहुत ब्रिलियंट भी थी, क्रिएटिव भी थी, बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी, मगर अपने इस टेम्परामेंट से वो परेशान भी रहती थी कि मैं इतनी घबरा क्यों जाती हूँ, इतनी नर्वस क्यों हो जाती हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, मैं क्या करूं इस बात के लिए। और जब भी वह कुछ बोलने लगती थी, अपनी जॉब प्लेस पे कुछ डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करती थी या कोई प्रेजेंटेशन देना होता था, तो वह नर्वस हो जाती थी और उसकी वॉइस ट्रेम्बल करने लगती थी। तो एक बार क्या हुआ, उसने एक कहानी, एक बुक पढ़ी, और बुक में उसने पढ़ा एक क्लाइंबर है जो बहुत हाइट से डरता था। अब आप सोचिए, क्लाइंबर और हाइट से डरना तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई, अपोजिट चीजें हो गई। मगर वह क्लाइंबर हाइट से डरने के बाद भी माउंटेन पे चढ़ा और उसने सक्सीड करा, सक्सेस मिली उसको, पूरा वह क्लाइंब भी कर पाया। और आप क्या जानते हैं कि वह कैसे क्लाइंब कर पाया वह क्लाइंबर? नॉट बाय इरेजिंग द फियर। उसने फियर को, हाइट्स की फियर को नहीं इरेज कर दिया, पर उसने ही कन्फ्रंटेड हिज फियर बाय फेसिंग इट। उसने उसको फेस करा और स्टेप बाय स्टेप फेस करा, डरा नहीं वह। इस तरह से उसने अपने गोल को अचीव करा और सक्सीड कर पाया। तो माया ने जब ये कहानी पढ़ी तो उसको लगा, ये इंसिडेंट पढ़ा रादर, तो उसको लगा कि देखो, यह तो क्लाइंबर तो माउंटेन क्लाइंब कर गया, मैं अपनी इस छोटी सी लाइफ में, अपनी छोटी सी दुनिया में, अपनी छोटे से जॉब में सक्सीड नहीं कर पा रही हूँ, अपने गोल नहीं अचीव कर पा रही हूँ, सक्सेस नहीं मिल पा रही है मेरे को। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो शी कॉन्कर्ड हर इनर माउंटेन्स। उसने अपने अंदर के छोटे छोटे माउंटेन्स को से कॉन्कर करा। एक्सक्यूज मी। एंड शी ज्वाइन आर्ट क्लास। उसने आर्ट क्लास ज्वाइन करी। एंड विद एवरी ब्रश स्ट्रोक शी वॉज नर्वस, हेजिटेड। वो डरने लगी, कांपने लगी कि मेरे से ये पेंटिंग कैसे हो पाएगी। बट शी रिमेंबर्ड दैट क्लाइंबर, जो हाइट्स के डरने के बावजूद वह क्लाइंब कर पाया था। उसने कहा नहीं, जब वह क्लाइंबर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अपनी इस छोटी सी दुनिया में मैं भी बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ। और विद एवरी ब्रश स्ट्रोक, उसका जो टैलेंट था, उसकी जो स्किल थी, वह निकल के बाहर नहीं आ रहा था। क्या निकल के बाहर आ रहा था? उसका कॉन्फिडेंस, उसका करेज। जो पेंटिंग थी बहुत ब्यूटीफुल बन गई, वंडरफुल बन गई। और क्यों?
क्योंकि शी वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करेज। उसके अंदर हिम्मत थी, करेज था, जिसके कारण वह बाहर आ पाई और इस तरह से वो अपनी वर्क प्लेस पे भी ज़्यादा स्ट्रांग बन पाई। डिस्कशंस में, प्रेजेंटेशंस में अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती थी। उसकी वॉइस अब ट्रैम्बल नहीं करती थी, कांपती नहीं थी। शी वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और आइडियाज फ्लोड फ्रीली। उसके दिमाग में आइडियाज आराम से फ्लो करते थे और उसका एक्सप्रेशन भी उसके पास कॉन्फिडेंटली था। मतलब जो भी एक्सप्रेशन वो देना चाहती थी कॉन्फिडेंटली देती थी। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड विथ करेज, उसने अपनी दुनिया बदल ली और वह बहुत अच्छी वर्कर बन गई। अपने वर्क प्लेस पे वो एक ब्रिलियंट वर्कर साबित हुई, बहुत एफिशिएंट वर्कर साबित हुई। क्यों? बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा ही हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जो इंसान अपना आत्मविश्वास खो देता है वह दुनिया में सब कुछ खो देता है, फिर वह फेलियर को ही फेस करता है। देखिए, फेलियर को तो कोई भी इनवाइट नहीं करता, हम सक्सेस को ही इनवाइट करते हैं। मगर फेलियर तब आती है हमारी जिंदगी में जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते उस चीज को लेके। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए, हिम्मत रखिए, करेज रखिए। सक्सेस आपका है, अचीवमेंट्स आपके हैं और जिंदगी में बहुत कुछ पाने की जो आपके ड्रीम्स हैं सबका फुलफिलमेंट भी आपकी मुट्ठी में बंद। फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है कोई डेस्टिनेशन नहीं होता कि आपने पर्टिकुलर कोई आपका डेस्टिनेशन है, पर्टिकुलर शहर है, आपने उसका टिकट कटवा लिया और वहां पे पहुंच गए कि और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल गया, आपने हैंडशेक कर लिया सेल्फ कॉन्फिडेंस से। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ जर्नी। आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ता है। स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज आपकी लाइफ में आती हैं और वह धीरे धीरे बिग विक्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये एक कंटिन्यूस ग्रोथ होता है ना? तो आपको कंटिन्यूस जर्नी करनी पड़ेगी सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने के लिए। द मोस्ट पावरफुल वे टू ओवरकम फियर इज टू कन्फ्रंट इट डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली आप किसी फियर को फेस करो, उसको इरेज मत कर दो। चाहे वह बेबी स्टेप्स भी हो, छोटे छोटे स्टेप्स भी हो, मगर छोटे स्टेप्स लेने की कोशिश तो करिए, आगे बढ़ने की कोशिश तो करिए। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और आपके अंदर एक इनर वॉइस होती है जिसकी हम कई बार सुनते नहीं हैं। आपकी इनर वॉइस हमेशा बोलती है नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, मगर हम उसकी सुनते नहीं हैं। हम ट्रैम्बल करने लगते हैं, घबरा जाते हैं। आप अपनी इनर वॉइस की सुनिए जो आपको, और वो आपकी इनर वॉइस जो होती है क्या होती है? आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड होती है। उसको सुनिए, उसको नर्चर करिए और अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ाइए। वो आपको यही कहती है कि यू कैन डू इट, तो आप करके बताइए। और आपके जिंदगी में बस एक सेंटेंस होना चाहिए, वो भी कॉन्फिडेंस से भरा, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो माया के जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अपने द्वारा लगाए गए सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस को या दूसरों के द्वारा लगाए गए लिमिटेशंस को ब्रेक करिए। लिमिटेशंस आपको ब्रेक करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए कि नहीं भाई, यह तो मैं आराम से यहाँ बैठूंगी, यहाँ तो मेरे को खाना पीना आराम सब मिल जाएगा, यही मैं आराम करूंगी। ये आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, इसको ब्रेक करना पड़ता है, लिमिटेशन से बाहर निकलना पड़ता है। तो उससे बाहर निकलिए, तभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेंगे, करेजियस बनेंगे और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आ जाएगा। तो इसके द्वारा आप बहुत कुछ जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जिंदगी में हम अपने कदम हमेशा आगे ही बढ़ाना चाहते हैं, है ना? बैकवर्ड स्टेप्स तो कोई नहीं लेना चाहता कि पीछे चलेंगे तो हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। नहीं ना, आपको आगे ही बढ़ना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम तरक्की पसंद करते हैं, हम सक्सेस पसंद करते हैं और हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। किसके लिए? सक्सेस के लिए, अचीवमेंट्स के लिए। और उसको हम इनवाइट करते हैं विथ ओपन हार्ट। हम उसको इनवाइट करते हैं सक्सेस को। और फेलियर के लिए हमारे दरवाजे क्लोज रहते हैं। हम कभी भी फेलियर को कोई इनवाइट करता है नहीं।
मगर कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्किल होती है, हम केपेबल होते हैं, हम टैलेंटेड होते हैं, हमारे पास पोटेंशियल होता है बहुत कुछ करने का, सब कुछ हमारे पास होता है, फिर भी हम नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे पास सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड करेज। जब आपके पास ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, नर्वस मत होइए, ट्रेम्बल मत करिए, अपने कॉन्फिडेंस को मत खोइए। आपके जो दोनों हाथ होते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का हाथ होता है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का हाथ होता है, और आपके कदम काय के होते हैं? हिम्मत के। तो अपने दोनों हाथों से आगे बढ़िए, कर्म करिए, हिम्मत से कदम आगे बढ़ाइए और अपने दिल को स्ट्रांग रखिए। मगर देखिए, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस होने से या हिम्मत होने से या स्ट्रांग पावर रखने से क्या काम हो जाएंगे आपके? नहीं। यू हैव टू बी अ हार्ड वर्कर। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप हार्ड वर्कर बन जाएंगे, डिटरमिन्ड हो जाएंगे, डेडिकेशन से, डिवोशन से काम करेंगे, तो आप जरूर आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ इट कि हाँ ये प्रेजेंटेशन तो मैं बहुत अच्छा दूंगा, मगर आप प्रेजेंटेशन की तैयारी ही नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के यूं बैठ जाएंगे। आई कैन गिव प्रेजेंटेशन, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। सिर्फ केपेबल होने से थोड़ी कुछ होता है, स्किल होने से, टैलेंट होने से थोड़ी कुछ होता है, आपको उसके लिए वर्कआउट भी करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हार्ड वर्क भी करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, नर्वस मत होइए और अपने कदम आगे बढ़ाइए, विजय पताका फहराइए और जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और ऐसी ही अच्छी बातों के साथ। प्लीज़, यदि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।